बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकरो। श्री कृष्ण की वंदना जगत गुरु के रूप में भी की जाती है और 6 और 7 को जैसा कि आपको बताया गया है से उस महापुरुष की जन्माष्टमी मनानी है, उन्हें याद करना है, उनके जीवनोपयोगी संदेशों को अपने जीवन में धारण करना है, बचाना है। हम किसी भी महापुरुष की जयंती तो मना लेते हैं, उन्हें याद तो कर लेते हैं, पूजा पाठ उनका कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, उत्सव मना लेते हैं, लेकिन उनके जीवन से प्राप्त संदेशों को, उनके द्वारा निर्देशित रहस्यों को समझ करके अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, उसका उपयोग अपने व्यवहार के कार्यों में नहीं करेंगे, तब तक केवल उनका याद कर लेने से, गाने बजाने कर लेने से, केवल उत्सव मना लेने से या उस दिन भूखा रह करके शरीर को सुखाने से, व्रत करने से क्या लाभ होगा। ऐसा ही एक दुर्लभ प्रसंग गोपियों से और श्री कृष्ण से संबंधित मिलता है, जिसकी चर्चा मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। वह अत्यंत ही दुर्लभ प्रसंग है, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमें अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए किस ब्राह्मण को तृप्त करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि का नाम बता दिया। गोपियों ने कहा कि उनका आश्रम तो जमुना के पार है, हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जा करके जमुना के किनारे मेरे ब्रह्मचारी स्वरूप का स्मरण करना, जमुना तुम्हें मार्ग दे देंगे। गोपियाँ गईं, वैसा ही किया और जमुना ने उन्हें मार्ग दे दिया। वे काफ़ी अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान वगैरह बना करके ले गई थीं। दुर्वासा ऋषि ने सबका भोग लगाया और कहा कि अब तुम लोग चली जाओ। उन्होंने फिर जमुना की समस्या उठाई तो दुर्वासा ऋषि ने भी एक आश्चर्य की बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल दुर्वा खाता हूँ, जमुना किनारे जा कर के मेरे दुर्वा खाने वाले स्वरूप का स्मरण करना, वे तुम्हें मार्ग दे देंगी। राधा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने पूछा कि महात्मन, यह बताइए कि हम सभी गोपियों के साथ रहने वाले हमारे श्याम सुंदर ब्रह्मचारी कैसे, और अभी अभी इतने पकवान का भोग लगाने वाले महर्षि दुर्वासा दुर्वा खाने वाले कैसे। तो मुस्कुराते हुए दुर्वासा जी ने रहस्य की बात बताई कि देखो, परमात्मा सभी पंच तत्वों में व्यापक है, पृथ्वी आकाश अग्नि तेज जल सब में, लेकिन वह किसी के गुण दोष से संपृक्त नहीं होता। तो मेरा आत्म स्वरूप तो वही परमात्मा स्वरूप है, तो मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ। मन विषयों को ग्रहण करता है, इसलिए भोक्ता होना और कर्ता होना मन का विषय है, मैं तो भोक्ता हूँ नहीं। और तुम्हारे श्री कृष्ण जो हैं, वे वही परमात्मा तत्व हैं, तो उनमें भी न तो कोई कामना है न भोगासक्ति। वे संसार में रहते हुए भी बिल्कुल अनासक्त हैं, उनकी कोई लिप्सा नहीं, कोई कामना नहीं। वे तो भक्तों के प्रीत्यर्थ उनके दी हुई सामग्री का भोग लगाते हैं या स्वीकार करते हैं। तो उनका चिंतन मनन उसी रूप में करो। फिर राधा जी ने पूछा कि ऐसे अचिंत स्वरूप वाले श्री कृष्ण हम लोगों के यहाँ कैसे प्रकट हो गए, आपने उनके तत्व को कैसे जाना, उनकी साधना का मूलभूत मंत्र क्या है,
और उनके तात्विक स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, इसी रहस्य को बताना इस वीडियो का उद्देश्य, कि केवल त्रेता के राम और द्वापर के कृष्ण को याद करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। इन दोनों महापुरुषों के तात्विक स्वरूप को जब तक हम नहीं जानेंगे, किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाकर के, तब तक हमें मूल रहस्य का पता नहीं चलेगा। राधा के ऐसा पूछने पर कि बलराम कौन है, वृंदावन में श्री कृष्ण का अवतार क्यों होता है, उन्होंने कहा कि देखो 7 पुरियां हैं, 7 पुरियों में मथुरा पुरी ही श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, क्योंकि यह 12 प्रकार के वनों से परिपूर्ण है और उसमें उनके विग्रह की पूजा होती है। लेकिन जीव का कल्याण तभी होता है जब वह श्री कृष्ण के तात्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे। गीता आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो गीता में बार बार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे तत्व से जानो, तत्व से जानो। इसलिए बंधुओं, आप जन्माष्टमी को खूब उत्सव मनावें, खूब व्रत करें, बढ़िया से पारण करें, यह मेरी भी शुभकामना है। लेकिन आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप श्री कृष्ण के तात्विक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का भी प्रयास करें, जिससे हमारा इहलोक और परलोक सुंदर बनता है, कल्याणकारी बनता है। धन्यवाद।